हेलो एवरीवन। मैं आपका अपना दोस्त पारक शर्मा। तो आज का जो टॉपिक है वो एक डायनेमिक फिगर के ऊपर है कि हाउ वी ड्रॉ, हाउ वी स्केच एंड हाउ वी मेज़र एनी डायनेमिक फोर्स। सो जैसे कि अभी आप ये इमेज आप देख ही रहे हैं साइड पे, तो ये एक काउबॉय है और ये अपना हॉर्स पे वो कर रहा है, सर्व कर रहा है। तो इसको कैसे हम करेक्टर को बनाएंगे, कैसे प्रोपोर्शन को ध्यान में रखते हैं, तो आज का जो टॉपिक है वो इसके ऊपर है। तो अगर आप ये पूरी क्लिप देख लोगे तो बहुत ईजिली 2 से 3 बार प्रैक्टिस करने के बाद आप ये आराम से बना सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। और जैसे कि अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे मैंने रेड कलर से स्टार्ट करा है और मैंने ट्रायंगुलर शेप ली है। ये जो ट्रायंगुलर शेप है ये हमारी डिपिक्ट कर रही है इस एरिया को। ये जो माउस में रोटेट कर रहा हूँ इस एरिया को। हमें कभी भी इस टाइप की कॉम्प्लेक्स ड्राइंग को देख के घबराना नहीं चाहिए। हमें ऑलवेज उसको शेप में ब्रेक करना चाहिए। ब्रेक द शेप एंड ड्रॉ, क्योंकि इससे कितनी भी कॉम्प्लेक्स ड्राइंग हो आपकी वो इजी हो जाती है। तो ये मैंने रेड से बना दिया। अब हॉर्स के लिए मैं अगेन शेप्स का यूज़ कर रहा हूँ। ट्राइंगल, रेक्टेंगल, ये 2 ही शेप्स में यूज़ करके पूरा एक आर्ट वर्क क्रिएट करूँगा। चलो ये स्टार्ट कर चुके हैं पीछे की लेग बनाना, और ये जो शेप है ये रेडी हो गई है। मैं हल्का सा ट्रांसफॉर्म करके इसको ब्रिथ बढ़ाई है इसकी। ये डिजिटली कर सकते हैं, मैनुअली आपको मिटाना ही पड़ेगा। आप कैरेक्टर की तरफ आ गए हैं। अगेन सर्कल, रेक्टेंगल और ट्राइंगल, यही बेसिक शेप्स होती हैं, इन्हीं का यूज़ करके कैरेक्टर बन रहा है। अब जैसे मैं यहाँ पोस्ट कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि जो कैरेक्टर की आर्म्स हैं, एल्बो है, जॉइंट्स को मैंने यहाँ पे सर्कल से डिपिक्ट करा है और आर्म्स वगैरह को रेक्टेंगल से, फिंगर्स और थंब को मैं ट्राइंगल से डिपिक्ट कर रहा हूँ। जैसे भी आपको कन्वीनियंट लगे आप कर सकते हैं, जो भी शेप आपको अच्छी लगे। इसमें कोई कंपनसेशन नहीं है। प्रोपोर्शन ड्राइंग का ज़रूर देखें कि आर्म से हेड कितना ऊपर है, ठीक है, और हेड कितनी ऊपर आनी चाहिए, ये सब चीज़ें। अब ये लोअर पार्ट बना दिया, लेग्स वगैरह। अब ये जो हमने रेड वाला पोर्शन देखा ये है हमारी ब्लॉकिंग। विदाउट इसके कभी भी आगे ना बढ़ें, चाहे आप 2D एनिमेटर हों, चाहे आप कोई 3D के आर्टिस्ट हों, कॉन्सेप्ट आर्ट आर्टिस्ट हों, ठीक है, या आप कोई प्रॉप डिज़ाइनर हों, इन्वायरमेंट आर्टिस्ट हों, हमेशा ब्लॉक करें, क्योंकि ब्लॉकिंग ही एक ऐसा मेथड है जो आपके आर्ट वर्क को गलतियां होने से बचाएगी। अब यहाँ पे ब्लॉकिंग के बाद थोड़ा थोड़ा यहाँ पे हम लाइन आर्ट भी शुरू करेंगे। कलर चेंज करें। अब यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ड्राइंग बन रही है। स्ट्रक्चर ड्राइंग क्या होती है, थोड़ा एक बेस हमें और स्ट्रॉन्ग दे देता है। आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं ब्लॉकिंग के बाद। मैंने अपनी कन्वीनियंस के लिए स्ट्रक्चर ऐड करा है, मतलब एक स्टेप एक्स्ट्रा डाला। अगेन मैंने यहाँ ट्रांसफॉर्म यूज़ करा है। भाई ट्रेडिशनल अगर आप बना रहे हो, रिमेंबर कि ये आपको मिटाना पड़ेगा। डिजिटल आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। अब देखो स्ट्रक्चर बनाने का फ़ायदा क्या है। स्ट्रक्चर बनाने से और थोड़ी रिफाइनमेंट आ जाएगी और मैं प्रोपोर्शन को और करेक्टली बना पाऊँगा। अब यहाँ से पूरा स्ट्रक्चर रेडी होएगा।
हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो मल्टीपल वाइड रेंज ऑफ कोर्सेज ऑफर करता है, जैसे कि डिप्लोमा इन फाइन आर्ट्स, डिग्री इन फाइन आर्ट्स एंड ग्राफिक 2D एनिमेशन, हॉबी क्लासेस, आर्ट क्लासेस। तो अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है तो वो ज्वाइन कर सकता है, चाहे वो हाउसवाइफ हो, चाहे वो वर्किंग प्रोफेशनल हो, चाहे इसको करियर बिल्ड करना हो, कोई भी स्टूडेंट हो, तो जुड़ के हमारे साथ अपना करियर को एक नई उड़ान दे सकता है। तो यहाँ पे लाइन आर्ट हो रही है। अच्छा, एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, देखो एक होती है ब्रेकिंग, जो मैं कहता हूँ ब्रेकिंग नहीं करनी चाहिए। यहाँ मैं फ़ोटो डाल दूँगा कि ब्रेकिंग क्या होती है, बच्चे ड्रॉ करते हुए क्या गलती करते हैं। और एक होती है गैपिंग, जो काम स्पीड में आर्टिस्ट करते हैं। अब जैसे हम लोग तेज बना रहे हैं तो यहाँ गैप हम छोड़ते हैं, गैपिंग चल जाएगी, ब्रेकिंग नहीं चलेगी। गैपिंग आप दे सकते हैं क्योंकि वो आप बाद में ज्वाइन कर सकते हैं। ब्रेक में एज क्रिएट होती रहती है, वो ना करें। अब वर्ड्स वाले पार्ट पे आ चुके हैं। अगर आप ध्यान देंगे तो ये जो लाइन मैं बनाता जा रहा हूँ स्ट्रक्चर की, ये सिर्फ मैं फ़ोटो को ऑब्जर्व कर रहा हूँ और जैसी जैसी शेप जा रही है उसको मैं फॉलो करता जा रहा हूँ। इससे जो आर्ट वर्क है काफ़ी हद तक निकल भी गया है बढ़िया। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ वीडियो को। अब यहाँ जो एक पार्ट है ना पैर का, ये जो फ्रंट लेग है, ये कॉम्प्लेक्स था बनाना, क्योंकि एक टाइप से फोर शॉर्टनिंग पोज है। फोर शॉर्टनिंग होता है जैसे आप कैमरे के आगे कोई फ्रंट चीज़ होती है तो उसका एंगल चेंज हो जाता है, या जब डायनामिक मूवमेंट होते हैं तो उसमें फोर शॉर्टनिंग पोजेस बहुत ज़्यादा इंगेज होते हैं। मतलब जैसे कई बार लिम्स मोड़ते हैं, आर्म्स मोड़ता है, ठीक है, बॉडी टर्न होती है, तो उसका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है। तो उस केस में हमें घबराना नहीं है। जो शेप आपको जैसी दिख रही है, जैसी समझ आ रही है, एक बिगिनर और इंटरमीडिएट के लिए बता रहा हूँ, उसको वैसे ही बनाओ। उसको और ज़्यादा ये मत सोचो कि पर्सपेक्टिव टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है कुछ ऐसे, वो उसे उसी शेप में बनाओ, वो सही रहेगा। बाद में आप उसे रेस कर सकते हो स्ट्रक्चर के बाद, अगर आपको गलती लगती है तो। जैसे ये वाला जो लेग पार्ट है ये मैं बना रहा था, तो मुझे भी एनालाइज करने में प्रॉब्लम आ रही थी कि कैसे बनाई ड्यू टू दिस शैडो। तो फिर धीरे धीरे जैसे शेप फॉलो करी और वही शेप बना दी और ये स्ट्रक्चर आपके आ गया। अब सी हॉर्स कितना बड़ा होता है, लेकिन एक पर्सपेक्टिव में जैसे वो टर्न हो रहा है, बॉडी पर्सपेक्टिव में आ गई है, तो वो कितनी श्रिंक लग रही है। यही चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ। फेस वाला पार्ट, तो ऐसे करके हमने पूरा स्ट्रक्चर रेडी करना है। अब देखो, अब मैं लाइन आर्ट की तरफ आऊँगा। फेस से स्टार्ट करा है, वही अगेन आईब्रो आइज, क्योंकि फेस हमेशा
आईब्रो और आइज से ही स्टार्ट होता है। शेप को फोकस में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए, सेम फेस बनाने की नीड नहीं है, नहीं बनता तो मत बनाओ। जैसी ऐसी शेप जा रही है बस उसको मैच कर दो। अगर आपने 70% भी फेस किसी का मैच कर दिया, पास है वो, सामने वाला कन्विंस हो जाएगा कि हाँ भाई ये सही है। तो 100% फेस एक्यूरेसी में ना रहें, स्पेशली जब आप कोई डायनामिक पोज बना रहे हैं, क्योंकि कई बार फ़ोटो ब्लरी होती है। हाँ, लेकिन अगर डिमांड है किसी कस्टमर की कि सेम चाहिए, तो 80 या 70% रिकॉग्नाइजेबल होना चाहिए वो फेस, ये कंडीशन है। अब इसकी बॉडी पे आ गए हैं, बॉडी पे ध्यान दो। क्लोथ के सिलवेट्स वगैरह हैं, कॉलर हैं, सेम ट्रायंगुलर शेप है। हाथ के लिए वही अपनी क्या कौन सी शेप है, रेक्टेंगल शेप है। और बहुत इजीली हम इन शेप्स के थ्रू थोड़ा थोड़ा बना के डिटेल डालते हुए चल रहे हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ। लाइन आर्ट है, मतलब जो आपने स्ट्रक्चर बनाया ना, उसी स्ट्रक्चर के ऊपर आपने अब डिटेल डालनी है। इसलिए स्ट्रक्चर और ब्लॉकिंग बहुत ही ज़्यादा आप देख के बनाएं, टाइम लेके बनाएं। ब्लॉकिंग थोड़ी ऊपर नीचे चल सकती है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप स्ट्रक्चर ऐड कर रहे हो, मतलब जो उससे पिछला पार्ट है, तो प्लीज़ मेक श्योर कि वो थोड़ा एक्यूरेट हो, क्योंकि बाद में लाइन आर्ट आप उसी के ऊपर करोगे। और मेरे को कितनी आसानी हो रही है फोर्स की बॉडी वगैरह बनाने में, आप देख सकते हैं यहाँ सारा। थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ। अच्छा हाँ, ये चीज़ एक्सेसरीज़ पे ध्यान दीजिए, रूट दें। ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, जैसे एक्सेसरीज होगी, बटन हो गए शर्ट के, ठीक है, ये 4 शू पैड हो गए, ओके। फिर ये जो बैठने की सीट है ये होगी, इसके साथ बैठे हुए बैंड्स हो गए बंधे हुए हॉर्स के। ये सब चीज़ें आपकी इलस्ट्रेशन में डेप्थ डालती है, और ये ही चीज़ें होती हैं जो आपकी जो माइनर मिस्टेक्स हैं वो छुपा देती हैं। एक्सेसरीज जो होती हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की। थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ। यहाँ मैं थोड़ा वीडियो पीछे करूँगा। ये एक ऐसा पार्ट था जहाँ पे मैंने हल्का सा प्रोपोर्शन ज़्यादा लिया, उसका रीज़न है, कई बार हम ड्रॉ करते हैं तो प्रोपोर्शन एक्चुअल मैच नहीं होता। आगे की बॉडी मैच हो जाती है तो पीछे की हल्की सी रह जाती है। उसको बैलेंस करने के लिए हम थोड़े बहुत माइनर चेंजेस कर सकते हैं, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और दूसरा लेग ये बन रहा है। थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ वीडियो को। अगेन एक्सेसरी वेरी इंपॉर्टेंट, डेप्थ डालो, देख के डालो, टाइम लेके डालो। इस वजह से क्या होता है, ड्राइंग रियलिस्टिक लगती है।
सी यहाँ मैं शेडो बना रहा हूँ। आप भी शेडो बना सकते हैं मैनुअली भी। शेडिंग करी, शेडिंग को फिर लाइट क्ले इरेजर से या फिर नॉर्मल इरेजर से रब कर दिया, तो ऐसे जो शेडो का इल्यूजन है वो आ जाएगा। मैं भी अभी यही करूँगा, ब्लैक कलर डालूँगा और ओपेसिटी गिरा दूँगा। ओपेसिटी होती है ट्रांसपेरेंसी ऑफ कलर, ठीक है, या उस लेयर की, वो गिरा दी मैंने, जिसकी वजह से वो शेडो का इफेक्ट आ गया। आप स्केचिंग में भी ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं, बड़ी काम आती है। हल्की फुल्की शेडिंग, यहाँ पे मैंने टोनल और स्ट्रोक्स मिक्स करी हुई है, और आउटपुट आपके सामने। इजी है, ट्राई करो, 2-3 बार ट्राई करोगे बन जाएगा, ये कोई इशू नहीं आएगा इसमें। तो आप ट्राई करें, बताएं कि आपसे कितना आर्टवर्क हुआ है, कैसा बना है, और फिर कोई नया आप सजेशन दें कि आप ये सीखना चाहते हैं तो उसके ऊपर वीडियो बन जाएगी। थैंक यू।